तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है चीजों की खेती अदर देन क्रॉप्स। अदर देन क्रॉप्स का मतलब, सर वो क्रॉक्स की चप्पल बना लें? अरे क्रॉप्स बोल रहा हूँ, क्रॉक्स नहीं बोल रहा। कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स। ये ट्यूबर क्रॉप क्या होती है पता है आपको? हाँ सर, जिसको खाने से ट्यूबर क्लोरोसिस हो जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स वो ऐसी चीजें जो जमीन से पानी खींचती हैं। जमीन से पानी खींचती हैं। आपने वो देखी है, क्या कहते हैं, अरे वो चाउमीन में डलता है, ग्रीन कलर का होता है, बीन्स। बीन्स, यस। ये बीन्स जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सबको ट्यूबर क्रॉप्स बोला जाता है। फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिसमें से सुगंध आती है। स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब जानते हैं क्या होते हैं स्पाइसेस भाई? स्पाइसेस क्या होते हैं भाई? कुछ लोग सोच रहे हैं माइक पर म्यूट कर दिया तो स्पाइस ना चढ़ दें सर। मसाले बेसिकली। प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। तो इन सब चीजों की जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और कभी आप गोवा घूमने जाएं तो आपको वहां पे स्पाइसेस का एक बड़ा फेमस खेत नजर आएगा। वहां विजिट जरूर करिएगा। स्पाइस गार्डन बोलते हैं उसको। नियर अरम्बोल बीच है। तो वो टैक्सी वाला आपको ले जाएगा, परेशान मत होइए, टूरिस्ट बस वाला। वहां कोल्ड ड्रिंक मत पीजिएगा। वहां बगल में कैफेटेरिया है, मैं आधी कोल्ड ड्रिंक पी के वापस कर दिया था। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? एमआरपी उस जमाने में लिखी 10 रुपए और कह रहा है 12 रुपए की बेचेंगे। मैंने कहा 2 रुपए किस बात का एक्स्ट्रा करा? ठंडा करने का। मैंने ये कैसे तुमने कैलकुलेट किया कि 2 ही रुपए ठंडा करने का लगेगा? हो सकता है 3 लगे, हो सकता है ना लगे। तो मैंने कहा चलो बिल दो 12 रुपए का, मना कर दिया मैंने, कोल्ड ड्रिंक वापस रख लो। चलिए। सो इंडिया हैज emerged एज अ वर्ल्ड लीडर इन फ्रूट सच एज मैंगोज, बनानाज एंड कोकोनट। ये कोकोनट भी एक तरह का ट्यूबर क्रॉप ही होता है। ये जमीन से पानी खींचता है। सर इसका पाइपलाइन देखना है, पाइप कहाँ लगा है अंदर। ब्लेस्ड विद वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। और ज्यादा आपको कोकोनट तो आजकल हर जगह मिलने लग गया है, बट इसका जो पेड़ होता है ये आपको सी शोर्स पे ही ज्यादा मिलेगा। और देखिए ऊपर वाले की टेक्नोलॉजी कितनी भयंकर है। समुद्र का सारा पानी तो नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है। बट कोकोनट में क्या आपको 0.1% भी सॉल्ट का एहसास होता है? नो। तो मतलब कोकोनट का जो पेड़ होता है वो उसको ऐसा प्रोसेस कर देता है दैट सॉल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर बेसिकली। ओके। अब शुगर ना खोजने लग जाना उसके अंदर। तो सब लोग हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ गए? हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ गए? तो आपके घर में भी हो सकता है आम का पेड़ लगाओ, तो यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन हॉर्टिकल्चरिस्ट। सुनाई पड़ गई बात भाई? कॉपी एवरीबडी? सबने कॉपी कर लिया? चलिए। हॉर्टिकल्चर से फायदे क्या हैं हमारी कंट्री को एंड ओवरऑल लेट्स सी। विमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सर ऐसा क्यों? छोटी स्पेस में ज्यादा खेती हो जाती है, तो विमेन्स को फार ऑफ एरिया तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जनरली ट्रैक्टर्स वगैरह की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर मान लीजिए वीट की खेती हो गई या अरहर की दाल की खेती हो गई, तो आपको हार्वेस्टर्स चाहिए जो ग्रेन अलग कर देंगे, स्ट्रॉ अलग कर देंगे। स्ट्रॉ मतलब वो वाला नहीं जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगा के पीते हैं। स्ट्रॉ मतलब फसल की वो छाल निकलती है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट यू कैन से। और जो ग्रेन है, दाना, वो अलग हो जाएगा। तो जब हॉर्टिकल्चर करते हैं तो इसकी मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्शन, हार्वेस्टिंग होती है, वो बाय हैंड ही की जा सकती है। मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि बड़ा डेलिकेट आइटम होता है। हाँ, जब एआई वगैरह आ जाएगा तो रोबोट से काम करने लग जाएंगे, बट अभी ये थोड़े महंगे हैं, तो इसीलिए विमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा है। वर्ल्ड लीडर इंडिया की अगर बात करें तो, और इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बढ़ जाती है, रीजन बीइंग, अगर आप एग्रीकल्चरल फार्मिंग कर रहे हैं तो वो तो हर दूसरा आदमी उगा रहा है गेहूं वगैरह। क्या आपको उतना रिलेटिव प्राइस मिलेगा बाजार में? नहीं मिलेगा। बट इन सब चीजों का प्राइस आपको और ज्यादा मिलता है। नियरिंग फेस्टिव सीजन, आप गेंदे की फूल की एक माला ले लीजिए, आई बेट की 100 रुपए से कम की नहीं मिलेगी रिटेल मार्केट में आपको। नॉर्मली यही माला 15 और 20 रुपए की मिलती रहती है। बट सब्जी में साल भर में ऐसा कभी नहीं होता कि आलू नॉर्मली 40 रुपए का है और शादी के टाइम पे 90 रुपए किलो हो जाए, ऐसा होता है कभी? नो। तो इनके प्राइसेस मोर और लेस या तो सेम रहते हैं या थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कभी कभी होता है टोमेटोज में, अनियंस में, बट ओवरऑल द प्राइसेस रिमेन सेम। बट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जितने भी चल रहे हैं, दे आर जनरली सोल्ड एट अ वेरी रेम्यूनरेटिव प्राइस। किसी ने हवा उड़ा दी, वो कीवी खाइए तो डेंगू सही हो जाएगा। और एक कीवी नॉर्मली 25 की बिक रही है, डेंगू की हवा उड़ गई तो कितने में बिकने लग जाती है? 40 रुपए की। सो नर्सरी का काम आपने देखा होगा कोविड में काफी बढ़ गया है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज देयर दीज डेज। टिश्यू कल्चर, अब कुछ लोग समझते हैं जो टिश्यू पेपर होता है जिससे मुंह पोंछ लेते हैं चाट खाने के बाद, वो अलग चीज है। यहाँ टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? जमाना था
जब आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलती थी, हर बार नहीं मिलती थी। बट आज हम टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑल थिंग्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, आई रिपीट, ऑल थिंग्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। गोभी की बात कर लीजिए, साल भर खेती होती है इसकी आजकल। ब्रोकली की बात कर लीजिए, साल भर खेती होती है। आप उसकी बेबी कॉर्न की बात कर लीजिए, स्वीट कॉर्न की बात कर लीजिए, साल भर खेती होती है। तो हमने ऐसी फसलों को, टिश्यू को ऐसा लैब में प्रोग्राम कर दिया कि अब वो सिर्फ टेम्परेचर या क्लाइमेट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी एनवायरमेंट में उसको उगा सकते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली रेम्यूनरेटिव एज आई सेड चिल्ड्रन। तो जो लोग सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करते थे, उन्होंने भी एक रूम के अंदर मशरूम की खेती करनी चालू कर दी है। 10 रुपए का मशरूम उगता है, 25 रुपए में बेचिए होलसेलर को, होलसेलर 35 रुपए में बेचेगा रिटेलर को, और सब्जी वाला बाजार में 50 रुपए में बेचेगा। एवरीबडी विल अर्न। लॉजिक वेंट वेल, समझ में आ गया। और गली मोहल्ले में आपको हर जगह आजकल क्या नजर आता होगा? नर्सरी। क्योंकि कोविड टाइम पे लोग खाली थे, कोई काम तो था नहीं, तो सोचा कि पेड़ पौधा लगा लो, स्नेक प्लांट लगा लो। स्नेक प्लांट इसलिए नहीं कि उसमें स्नेक बहुत ढेर सारे आ जाते हैं, फिर स्नेक को काट काट के रोल बना के खाएंगे। स्नेक तो वैसे ही गोल होता है, रोल बनाने में आसान रहेगा। तो ऐसा नहीं कि स्नेक आ जाएगा, वो ऑक्सीजन बहुत रिलीज करता है। तो इस वजह से नर्सरी का बिजनेस कोविड टाइम पीरियड के बाद काफी बढ़ने लग गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉर्टिकल्चर बढ़ा बच्चों, दैट इज ड्यू टू हाइब्रिड सीड एंड टिश्यू कल्चर। हैज एनीबडी सीन अ ब्लू कलर रोज चिल्ड्रन? ब्लू कलर का रोज आपने देखा है कभी? मैंने तो एक बार अखबार में देखा था 10 साल पहले, जब पता लगा था कि टिश्यू कल्चर से नीले रंग का गुलाब बनने लग गया है। सर ये कब इस्तेमाल होगा? ये हो सकता है 5th मैरिज एनिवर्सरी पे लोग इस्तेमाल कर लें। रक्षाबंधन पे तो हर साल इस्तेमाल करते ही करते हैं, फरवरी में खोपड़े में बात गई, तो ब्लू रोज भी इस्तेमाल होगा आने वाले टाइम में। तो ये किसकी वजह से हुआ? भगवान ने जो रोज का तो कॉल्ड कलर बनाया था, दैट वाज प्रैक्टिकली रेड, वाइट, डार्क रेड एंड ऑल दैट। बाकी जो कलर्स बनाए वो हमारे आपके जैसे टेक्नोलॉजिस्ट ने या टिश्यू कल्चरिस्ट जो लोग हैं उन्होंने बनाए। ओके, कॉपी एवरीबडी? कॉपी कर लिया भाई? हाँ यस, बोलिए बोलिए दुआ साहब। उगा ली। हाँ, नहीं तो हम टिश्यू कल्चर जब करते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप किस किस सीजन में उगाई जा सकती है। अगर 12 महीने उगाई जा सकती है तो हम उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे। अगर पता है कि वो क्रॉप, सी टिश्यू कल्चर में अगर कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो लैब के अंदर आ रहा है ना, तो लैब के अंदर आपने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जहां पौधा उग रहा है। अगर वो टेम्परेचर मार्केट में, सॉरी मार्केट कह रहा हूं, एनवायरमेंट में क्लाइमेटिकली मौजूद है, तो आपको टिश्यू कल्चर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम टिश्यू कल्चर किस चीज का करेंगे? जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमको उसका हाइब्रिडाइजेशन करना है, हम उसी में तो टिश्यू कल्चर करेंगे। इज दैट क्लियर? नई तरीके की फसल। आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो हार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? हार्ट फट जाता है क्या लोगों का? नॉट एट ऑल। जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से। तो आर्टरीज और ये वेन्स को अगर हमने आर्टिफिशियली डेवलप कर लिया, और जिसके अंदर भी ब्लॉकेज हुई, आपने वो आर्टिफिशियल आर्टरिया लगा दी। अब वो आर्टिफिशियल वाली तो भाई या तो प्लास्टिक की होगी मान लीजिए, या तो हो सकता है कोई एल्युमिनियम मेटल हो जो बॉडी के साथ रिएक्ट ना करे, तो वो काम कर जाएगा। एल्स फिर से उसके अंदर ब्लॉकेज आनी, जैसे स्टंट लगवाते हैं लोग, तो स्टंट में क्या होता है, स्प्रिंग डाल देते हैं आपकी आर्टरीज में, तो वो और ब्रॉड हो जाता है। धीरे धीरे उस स्टंट के अंदर जमने लग जाता है कोलेस्ट्रॉल आपका, और फिर 5 साल बाद आपको प्रॉब्लम होगी हार्ट की। इज दैट क्लियर? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका जो नी के नीचे वाला पैर का हिस्सा होता है, उसके बैक साइड से वेन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो भगवान ने एक्स्ट्रा स्टॉक समझ लीजिए दिया हुआ है आपको एक तरह से, और उसको लगा के बाईपास कर दिया जाता है। जो आपके हार्ट में ओरिजिनल 3 जा रही हैं, मान लीजिए तीनों ब्लॉक होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो इन तीनों को छोड़ देंगे। आप ऐसे मान लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। और बीच में मान लीजिए लेटर से एक दिल आया करता था ना इसमें। हाँ, चलिए ये हार्ट है मान लीजिए, इतना पिद्दी सा हार्ट, और का 1.5 किलो थोड़ा होता है। अब मान लीजिए कि यहां से वेन जा रही है, ये इसको कनेक्ट कर रही है, फिर ये जा रही है इसको कनेक्ट कर रही है, फिर ये जा रही है इसको कनेक्ट कर रही है। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों में ब्लॉकेज आ चुका है, सब में। तो भाई इसको रिप्लेस करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। डॉक्टर क्या करेगा कि यहां से ब्लड सप्लाई है, हार्ट को जाके पंप करना है, तो यहां से एक नया बाईपास कर देगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो हमने नया स्ट्रक्चर वेन का खोजा, ये आपके फुट से या फीट से या पैर से ही निकाला गया है। बात समझ में आ रही है लोगों को?
तो टिश्यू कल्चर भी यही चीज होती है, आप उसी चीज का टिश्यू कल्चर करेंगे जो चीजें क्लाइमेट में, एनवायरमेंट में अवेलेबल नहीं है। जो फसल ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसका टिश्यू कल्चर करके क्यों अपना टाइम और पैसा बर्बाद करेंगे? अगर हमें पता है कि भाई वीट इंडिया के हर कोने में उगाई जा सकती है, तो भाई इसमें टिश्यू कल्चर की कोई जरूरत है ही नहीं। आपके टिश्यूज या आपकी लैब में उगाई गई फसल के जो सीड्स हैं, ये कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप ऐसा समझ लीजिए कि रेडमी जैसी कंपनी, जो स्क्रीन होती है मोबाइल फोन की और जो बैक कवर होता है ट्रांसपेरेंट, ये फ्री में देता है। तो बाजार में कोई भी एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर ट्रांसपेरेंट कवर रेडमी का बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है तो कंपनी फ्री में दे ही रही है। हमसे तो लोग कोई फैशनेबल चीज ही खरीदेंगे ना। तो टिश्यू कल्चर हम उन्हीं चीजों का करते हैं जो क्रॉप्स एकदम डेड हो चुकी हैं, जो एनवायरमेंट में पहले थी बट अब नहीं है, तो उसके कहीं से कुछ अवशेष वगैरह मिल गए, उनको लाके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? खोपड़े में बात गई। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे डेलिकेट पार्ट होगा, हम उसी का टिश्यू कल्चर करेंगे ना, उस पार्ट को उगाने के लिए। अब किसी का दांत टूट गया तो डुप्लीकेट दांत का पूरा सेट मिल जाता है 10,000 रुपए का। कोई भी इंसान क्या 5 लाख रुपए खर्च करके ओरिजिनल दांत लगवाने की कोशिश करेगा? वो ऐसे हॉस्पिटल में जाएगा ही नहीं जहां डॉक्टर बोले भाई यू हैव टू चॉइसेस, या तो आप एक पोर्सलिन केमिकल होता है, ये अपने दांत की तरह ही एकदम कैल्शियम का होता है, ये पोर्सलिन का दांत लगवा लीजिए 5,000 का, गोल्ड का लगवा लीजिए 4,000 का, चांदी का लगवा लीजिए 2,000 का, यू हैव अ चॉइस। ओरिजिनल आपका दांत उग जाएगा, ये भी टेक्नोलॉजी है, बट 5 लाख रुपए लगेगा। विल एनीबडी बी टेकिंग रिस्क? नो। बट हार्ट में अगर बोला जाए सर्जरी में 5 लाख और हार्ट रिप्लेस करा देंगे 8 लाख रुपए में, इंसान कहेगा हम 8 लाख खर्च कर देंगे, बिकॉज वो ज्यादा डेलिकेट पार्ट है। तो टिश्यू कल्चर उन्हीं चीजों का होता है जिसमें हमारे पास एनवायरमेंट में वो चीज अवेलेबल नहीं है। जब वो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका क्यों टिश्यू कल्चर करेंगे भाई? हमें पता है कि एक जो क्या कहते हैं, अरे कौन सा फल होता है जो साल में एक बार निकलता है, बनाना, केला। केले का जो एक पेड़ होता है वो पूरी जिंदगी में एक बार फल देता है, बस अगली बार वो फल नहीं देगा, आपको नया पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर टिश्यू कल्चर से कुछ ऐसा कर लिया जाए, कोई ऐसी केले की फसल बन जाए जो एक साल में 4 बार फल देगी, तो किसान उसको लगा लेगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर गुआवास देखे हो, अलाहाबाद इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर गुआवास, तो कितनी ढेर सारी फसल है गुआवास की, बट इधर 2-3 साल में गुआवास की वो फसल खराब हो गई। और एक अलग तरीके का अमरूद आजकल आ रहा है, बड़ा हैवी ड्यूटी अमरूद है, वो 1 किलो में 2-3-4 पीस चढ़ते हैं और है भी 150-200 रुपए किलो। दैट इज डन ड्यू टू टिश्यू कल्चर। और इसकी ज्यादा फसल मध्य प्रदेश में लगाई जाती है। प्रयागराज में लोग क्यों नहीं लेंगे भाई? यहाँ तो ऑलरेडी फसल है अमरूद की। अब जिसको 50 रुपए किलो का अमरूद मिल रहा है, उसको पागल कुत्ता तो नहीं काटे ना कि 300 रुपए किलो का अमरूद लेके आएगा वो। तो मैंगो में क्या टिश्यू कल्चर करने की जरूरत पड़ेगी? मैंगो की ऑलरेडी इतनी फसल है कि वो मार्च अप्रैल से आना स्टार्ट होता है, मई से मान लीजिए, और जुलाई तक आता रहता है। उसके बाद आप कोई भी टिश्यू कल्चर से मैंगो की फसल बना लीजिए, बट एनवायरमेंट में वो कंजीनियल होगा ही नहीं, और वो कभी भी एनवायरमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा और खराब हो ही जाएगा बरसात के बाद। तो मैंगो में कभी आप सुनेंगे नहीं कि टिश्यू कल्चर जैसा कुछ होता भी है। तो टिश्यू कल्चर सिर्फ उन क्रॉप्स के लिए किया जाता है जो लैब में ग्रो करना या किसी भी एनवायरमेंट में ग्रो करना पॉसिबल है, हम उसी का टिश्यू कल्चर करेंगे। और स्कैस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझ में आ गया? जो एनवायरमेंट में ऑलरेडी है वो कोई नहीं खरीदेगा आपसे सीड्स इस तरह की। समझ गए इस बात को? चलिए आगे। बायो टीचर बना देंगे कुछ लोग तो मेरे को। So India has emerged as a world leader in producing variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and number of spices। आपने उसका नाम सुना होगा, जब चोट वोट लगती है दादी माँ कहती है दूध में मिला के पी जाओ दर्द कम हो जाएगा। टर्मरिक बोलो देहातियों, टर्मरिक। ये गवार है 2 कौड़ी की हल्दी बोलेंगे, ये मैगी में हल्दी डाल देते हैं। इट्स टर्मरिक। काव्यांशी जी, आपको टर्मरिक कोई नहीं खिलाएगा, आप माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। इट्स टर्मरिक बेसिकली। और ये जो टर्मरिक होता है, यूएस की एक कंपनी इसको कॉपीराइट करा रही थी इसकी मेडिसिनल कैपेबिलिटीज या मेडिसिनल फीचर्स की वजह से, बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई ये तो इंडिया का प्रोड्यूस है, आप कैसे इसको कॉपीराइट करा सकते हो। तो हो सकता है फिर आपको घर में हल्दी अचार में डालने के लिए अमेरिकन कंपनी से पेटेंट का, कॉपीराइट का कुछ रॉयल्टी पे करना पड़ता है। So India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world। और इसके लिए मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, जो 1965 में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इतना प्रमोट किया। या इनसे भी ज्यादा पाकिस्तानियों को इसका क्रेडिट जाता है। ना लड़ाई हुई होती
ना अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए होते, ना लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला होता कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू पैदावार को थोड़ा बढ़ाओ। तो रियल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। समझ में आ गया? एग्जाम में ना लिख के चले आना ग्रीन रेवोल्यूशन में रियल क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन गोज टू पाकिस्तान। हैड देयर बीन नो वॉर ऑफ 1965 दीज एफर्ट्स वुड नॉट हैव बीन टेकन। ओके, आपको भगा दिया जाएगा मुजाहिदीन बोल के। इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की इंप्रूव होती हैं क्योंकि भाई वो अगर अर्बन एरिया में जॉब नहीं भी कर सकते, और अर्बन एरिया में जॉब उनको मिल भी नहीं सकता बिकॉज दे मे नॉट बी एजुकेटेड, यहाँ पे वो काम करके अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करके, मान लीजिए उनके पुरखों की जमीन थी जहां पे चावल की खेती या वीट की खेती, अरहर की दाल की खेती होती थी, उसके साथ साथ ये मशरूम, फ्रूट्स और फ्लावर्स की खेती भी कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो देयर इनकम लेवल्स वुड राइज अप। एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अब सर ये किसान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे फायदा कमाएगा? इंस्टाग्राम पे सर रील बना के डालेगा कि देखो हमारा मशरूम कितना बढ़िया उग गया। सो हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड मेनी सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओयो का नाम सुना है बच्चों? ओयो ओयो, अरे ओयो रूम्स का नाम सुना होगा। दुनिया में इनका अपना एक भी होटल नहीं है। जोमैटो और जोमाटो नाम सुना है? दुनिया में इनका अपना एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। उबर का नाम सुना है? इनकी एक भी कार नहीं है अपने पास। amazon का नाम सुना है? एक भी दुकान, एक भी प्रोडक्ट लगभग ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बट स्टिल ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। वाई? बिकॉज दे यूज इंटरनेट, खलियरों का अड्डा। समझ में आ गया? तो अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे है तो आपको दूर दराज के लोग मिल जाएंगे। तो इसीलिए किसान भी सोचता है कि भाई मैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता हूं। किसान को पता है कि भाई सॉइल की टेस्टिंग कहां पे होती है, थ्रू इंटरनेट। नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च की वेबसाइट को विजिट किया और किसान ने भी अपने सॉइल की टेस्टिंग करा ली। एनसीएईआर की लैब इनको बता देगी कि आपकी सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप है। तो अगर आप उस तरह का क्रॉप ग्रो करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो लाइक दिस दे कैन यूज इंटरनेट। इंटरनेट पे ये कुछ वीडियोस देख सकते हैं। पहले तो दिल्ली दूरदर्शन पे शाम को एक प्रोग्राम आया करता था चौपाल करके, और वहां पे किसानों को बताया जाता था कैसे अपनी खेती के प्रोग्राम को और बढ़िया कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी किसानों को अपडेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए काफी फ्री वीडियोस अवेलेबल कराते हैं, तो पीपल कैन सी फ्रॉम देयर। So how the farmers can get the benefit of information technology? Let's see children. It provides up to date information कि अगर इनको पता लग जाए कि 3 दिन बाद सुनामी आने वाला है, नियर टू कोस्टल एरिया अगर इनका गोडाउन है, तो ये अपने गोडाउन में जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप स्टोर करके रखे हुए हैं ये उसको वहां से शिफ्ट कर सकते हैं। दे कैन ट्रैक द क्रॉप्स। अगर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स ठीक से पढ़ लिया और इनको ये पता लग गया कि अगर ज्यादा क्रॉपिंग हो रही है तो रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी याद करिए 11th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड में आपने पढ़ा था। तो अगर बम्पर क्रॉप होती है तो इट इज गुड फॉर फार्मर चिल्ड्रन और बैड फॉर फार्मर? इट इज बैड। व्हाई? बिकॉज बम्पर क्रॉप अगर होगी बच्चों तो डिमांड तो बाजार में उतना ही है, बट सप्लाई वुड बी कंपेरेटिवली मोर। और अगर ज्यादा सप्लाई होगी तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? प्राइसेस विल गो डाउन। तो फार्मर को अगर ये बात पता लग जाए हार्वेस्टिंग के 1 महीने पहले ही कि भाई खेत में जो पौधे लहरा रहे हैं बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाले हैं, ही विल बी विलिंग टू एक्सपोर्ट। इन दैट केस व्हाट? एक्सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर सकती है कि फूड की सिक्योरिटी है कि इनसिक्योरिटी है। भाई फूड की सप्लाई ज्यादा होगी, कम होगी, अकॉर्डिंगली दे कैन मेक प्लान्स कि अगर फूड सप्लाई बहुत ज्यादा है तो दे मे टॉक विद अदर कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट द सरप्लस आउटपुट। और अगर फूड प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, आई रिपीट बहुत कम है, व्हाट कुड बी डन? दे कुड टॉक विद अदर कंट्रीज और उनसे क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एज वेल। सारी बातें समझ में आ गई सबको? सारी बातें समझ में आ गई? चलिए, तो इसी के साथ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल सेक्टर होता है।